सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू दिस प्रैक्टिस सेशन नंबर 2। जी हाँ, एक सेशन हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया था किसका यार, वेब जो हमने पढ़ा था क्लास 11 वाला पोर्शन, जिसमें 2 चैप्टर थे। उन दोनों चैप्टर में मैंने एक प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी ले रखा है, जिसमें मैंने क्या किया था थोड़ा सा हमको दिखा दूं। एमयू ट्रिपल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दिस इज प्रैक्टिस सेशन नंबर 2, ये दूसरा है हमारा, ठीक है। और मैंने एज यूजुअल आपसे कहा था कि प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एमयू ट्रिपल तो हो गया। अब एमयू ट्रिपल के बाद जो है जेई और नीट के प्रॉब्लम, तो बेसिकली आज का जो सेशन है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है टुवर्ड द क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं जेई और नीट में, ठीक है। तो एक कंबाइन सा प्रैक्टिस हो जाता है, तो एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और फिर कंटेंट भी रिलेट होने लगता है, ठीक है। तो लास्ट जो सेशन था उसमें हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया था, एमयू ट्रिपल वाला सेक्शन खत्म हो चुका था। फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड अभी हम इस सेशन में क्या करेंगे, जेई मेन 2023 पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आज के सेशन का वो ये रहा आपके पास, दैट इज जेई मेन 2023। और क्वेश्चन पढ़ा जाए जरा सा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ ट्रेन ब्लोइंग अ विशल, ओके, ठीक है, ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज। अच्छा, सिंपल सी बात इन्होंने बोली कि एक ट्रेन है भैया, ठीक है। तो पहले हम अपनी एक बढ़िया वाली ट्रेन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूं पहले। आज का सेशन मैंने पुराने क्वेश्चन तो पिक ही नहीं किए हैं, जितने लेटेस्ट है देखो। जेई में 2023 कब पूछा गया, ऑनलाइन 12 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट 2023 फिर यहां से नीट, ठीक है। तो जेई मेन के मैंने पुराने क्वेश्चन तो उठाए नहीं है, नए क्वेश्चन उठाए तुम्हारे लिए, ताकि और बढ़िया वाली क्लैरिटी बने, ठीक है। और देखो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए यार, ठीक है। बस मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखोगे, इट विल बी क्लियर। चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रेन ब्लोइंग अ विशल ऑफ फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज। मतलब बेसिकली बच्चा, एक ट्रेन है आपकी, ठीक है। और ट्रेन के ऊपर एक बढ़िया मस्त वाली से सीटी लगी होती है ना भैया ऊपर, ठीक है। ट्रेन हमारी बहुत गंदी बनती है, बट चलो कोई बात नहीं। दिस इज आवर ट्रेन। अरे जो ट्रेन जो है वो मस्त ऐसे यहाँ से सीटी मारते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक है। बट इसकी जो सीटी मार रही है, सीटी मतलब सर यहाँ से साउंड निकलेगी ना यार, जो विशल ब्लो होगा उसका, उसके वजह से क्या होगी, साउंड निकलेगी। और साउंड निकलेगी मतलब साउंड वेव्स जनरेट होगी। और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि जो बेसिकली वहां से साउंड निकल रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 320 हर्ट्ज, ठीक है। अप्रोचेज एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। तो मान लो कि ये रेलवे ट्रैक्स है, ठीक है। और इस रेलवे ट्रैक पे चलते हुए इधर कुछ दूरी पे क्या है, एक ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ। सो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज योर ऑब्जर्वर वाला पॉइंट, ठीक है। अब ट्रेन जो है वो टुवर्ड कहाँ जा रही है, ऑब्जर्वर। तो मान लो इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, थोड़ा सा पैरेलली इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मान लो कि ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है एकदम सामने, ठीक है, ट्रेन के। ऐसे विसल ब्लो करते हुए ये ट्रेन जो है मूवमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। अब इसमें खास बात क्या है सर, खास बात ये है कि सोचो कि यार एज अ ट्रेन जो है हमारा, ये एक सर साउंड सोर्स की तरह काम कर रहा है, बिल्कुल। तो हम क्या कह सकते हैं कि सर सोर्स जो है दैट इज इन मोशन। तो ये हो गया हमारा सोर्स, और ये हो गया ऑब्जर्वर जो कि बोला गया क्या, स्टैंडिंग है। स्टैंडिंग मतलब सर रेस्ट पे है। अरे सर बिल्कुल वही वाला केस जो हमने पीछे पढ़ रखा है इस पूरे चैप्टर में, सोर्स ऑब्जर्वर डॉपलर इफेक्ट। लेकिन सोर्स सर है मूवमेंट में, मतलब सोर्स है मोशन में। अच्छा मोशन में है सर, उसकी स्पीड दी हुई है क्या, बिल्कुल देखो वी एस दिया हुआ है कितना, जो बेसिकली जो क्या है, जो ट्रेन है जो कि अप्रोच कर रही है ऑब्जर्वर की तरफ, प्लेटफॉर्म एट ए स्पीड ऑफ देखो 66 मीटर पर सेकेंड, 66 मीटर पर सेकेंड की उसकी स्पीड है बेसिकली। मतलब कह सकते हो स्पीड ऑफ सोर्स। स्पीड ऑफ सोर्स मतलब, अरे जो सोर्स है जो कि साउंड को जनरेट कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, वी एस। और वो कितनी है, 66 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर विल बी, अरे यार कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया। सर सोर्स है, मूव कर रहा है टुवर्ड ऑब्जर्वर, सर ऑब्जर्वर रेस्ट पे, सोर्स मूवमेंट पे। अब जब सोर्स मूवमेंट पे, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर रेस्ट पे, तो सोच के देखो होगा क्या। पूछ रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जर्व करेगा वो कितनी होगी, मतलब बेसिकली चेंज इन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलेगी, यानी एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है ये। अब सोच के देखो, हमने एपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक बढ़िया सा फॉर्मूला पढ़ रखा था, जो है सर एफ इनटू, क्या पढ़ा था याद है, वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस। अब सवाल है सर ऊपर प्लस नीचे माइनस को लिखा, क्योंकि देखो सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को क्या है, कंपेंसेट करने के लिए घटाना पड़ेगा वैल्यू को। सोच के देखो,
घटाने के लिए क्या करते थे, वैल्यू नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव लेते थे। अगर मैं एफ एपरेंट को कैलकुलेट करूं, ठीक है, अब मैं बार बार इस चीज का एक्सप्लेनेशन तुमको मैं नहीं दूंगा, डायरेक्टली उसका रिजल्ट यूज करूंगा। आप सोच के देखो, कहा जा रहा है कि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो क्या मैं वी ओ को जीरो कर दूं? बिल्कुल। तो जो फॉर्मूला है दैट विल बी वी अपॉन वी माइनस वी एस। अब अगर यहां से मेरे को एफ एपरेंट निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है दैट इज 320 हर्ट्ज। वेलोसिटी हम रख देंगे कितनी भैया, स्पीड ऑफ साउंड, और दिया हुआ स्पीड ऑफ साउंड को आपको 330 लेना है, ये भी दे दिया, 330 अपॉन 330 माइनस 66। अब यार ये तो सॉल्व करो और फटाफट से मुझे आंसर बताओ, तो मैं ये आंसर फिल कर दूंगा सभी लोग जल्दी से। 400 हर्ट्ज, क्या बात है, निकाल दिया, वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, बहुत बढ़िया, 400 इज द राइट ऑप्शन। 400 हर्ट्ज। अब देखो कितनी कितनी आसानी से तुमने एक जेई का 2023 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आप खुद सोच के देखो ना, दम नहीं रह गया यार अब एग्जाम में। आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है ना यार, आप सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, आपको उस लेवल का पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई मेन 2023, क्लियर है, समझ आया ना रेशमा, क्लियर है, समझ आया होगा आई थॉट। ठीक है, चलिए, नाउ अगेन फ्रॉम जेई मेन 2023, कौन सा शिफ्ट भैया, ऑनलाइन, 11 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट। क्वेश्चन पढ़िए, द इक्वेशन ऑफ a wave is given by y is equals to 10 की पावर माइनस 2 sin 2 pi 160t minus 0.5x plus pi by 4। ठीक है सर, बोला वेयर x एंड y आर इन मीटर एंड t इन सेकंड। चलो भाई, x मीटर में यानी डिस्प्लेसमेंट है और t सेकंड में। बोला द स्पीड ऑफ द वेव, अरे यार स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है, अरे स्पीड ऑफ वेव वेलोसिटी ऑफ वेव एक ही बात है भैया। स्पीड ऑफ वेव पूछ रहा है तो उसको मैं वीडब्ल्यू कह दूं, कह दो सर। अब सोचो सोचो सोचो, क्या सोचो सर, कुछ सिमिलर सिमिलर लग रहा है क्या? मैंने एक चीजों को पढ़ाई थी, जनरल इक्वेशन को याद करो भैया। जनरल इक्वेशन होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, सबको पता है, पढ़ा है सर। अब सोचो सर, अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है, तो मैंने एक फॉर्मूला फॉर्मूला पढ़ाया था, वो क्या है सर, वो होता है सर ओमेगा अपॉन के। किसको किसको याद है, जब मैं ये पढ़ा रहा था सारा टर्म तो उसमें मैंने ये चीज डिस्कस किया था। अब सोचो सर, अगर मैं ये जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं, उसके किससे, जनरल इक्वेशन से, तो दिख रहा है सर टी के साथ जो लिखा होता है वो ओमेगा होता है, तो यहाँ टी के साथ क्या लिखा है 160। अरे यहाँ देख के पता चल गया, ओमेगा इज 160। लो भैया बहुत बढ़िया। सर एक्स के साथ क्या लिखा है, के, और एक्स के साथ यहाँ भी के लिखा है, बट सर इधर भी माइनस इधर भी माइनस, मतलब जो के है वो दैट इज 0.5। अब सोचो ये कोई सवाल है पूछने वाला, हमसे वेलोसिटी ऑफ वेव पूछा है सर, ओमेगा पाई के हमने पढ़ा है, ओमेगा हो गया 160, के को 0.5 रख दो। लेकिन केज क्या है सर, केज है इतना आसान नहीं है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है सर, ये तो मीटर पर सेकंड में आएगा। बिल्कुल आएगा यार। अच्छा, मीटर पर सेकंड से जब किलोमीटर में जाना होता है तो क्या करते हैं सर, शॉर्ट ट्रिक का याद करो। किससे सर, कभी भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाता है तो सर हम 15/8 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्लास 9 में पढ़ाया जाता है। अरे सर बिल्कुल, मतलब फाइनल आंसर अगर मुझे लिखना हो तो मैं करूंगा 160/0.5 इंटू 15/8, और जरा सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट से कितना आ रहा है किलोमीटर पर आवर में। गलत है, गलत है, कर दिए ना, कर दिए ना गलती, और फिर जेई खेल गया तुम्हारे साथ। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा गया है, मीटर पर सेकंड नहीं, हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर आवर में। क्विक, जल्दी करें, मैं कर दूं। 160 और कितना है, 160 इंटू 15 और 2400 और डिवाइडेड बाई 0.5, दिस विल बी, अच्छा 0.5 इंटू 8 है, तो दिस विल बी, दिस विल बी 1152, दिस विल बी 1152 1152 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, जल्दी से 1152, एक सेकंड,
कुछ गड़बड़ आ रहा है क्या मेरी वैल्यू? मैंने गलती में ट्राई कर दिया क्या? इंटू 15, 2400, 5 इंटू 8, नहीं भैया, 2400 डिवाइडेड बाई 4, अरे 600 आ रहा है, गलत कर दिया था मैंने यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लो। दिस इज नॉट 124, मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 14, मैं भी कहूँ इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, फिर मैंने क्रॉस चेक किया। दिस इज 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से जल्दी बताओ, क्लियर है? अरे 320 मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना है, किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो ना। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो सिंपल है। अरे भैया ऊपर हो जाएगा 160 इंटू 15 और नीचे हो जाएगा कितना, 0.5 इंटू 8, 4। तो 4 से 24 को डिवाइड करो तो कितना होगा, 600 ही तो होगा। तो 600 किलोमीटर पर आवर, दिस इज योर फाइनल आंसर। अरे भाई आप परेशानी तो नहीं है, इतना समय क्यों लगा रहे हो, जल्दी से बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। समझ आया बात? अरे बात समझ आया कि नहीं बच्चा? समय को ना गवाइए और जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट थ्री रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो। अच्छा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 2, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 3, दोनों का रेशियो कितना दिया है, 1:3:5। ठीक है, बट हमने ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में ये बोला गया ना फॉर अ सर्टेन ऑर्गन पाइप। अब सर ऑर्गन पाइप तो हमने दो तरह का पढ़ा था सर, एक तो क्लोज्ड और एक पढ़ा था ओपन। अब इनमें से है कौन सा ये नहीं बताया है क्वेश्चन में, लेकिन उसके लिए एक हिंट दिया हुआ है क्या, द फर्स्ट थ्री रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आर इन द रेशियो 1:3:5। बहुत बढ़िया। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिफ्थ हार्मोनिक, मतलब F5 हमको दिया है कितना, 405 हर्ट्ज, एंड द स्पीड ऑफ द एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, मतलब V ऑफ साउंड भी हमको दे दिया, दैट इज 324। देन द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इज, वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है। उसने ये नहीं बताया। अरे भाई हमने पढ़ा तो है फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा है फ्रीक्वेंसी निकालने का, बट सर दो फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा सर, एक तो पढ़ा है F/12, एक पढ़ा है F/4L। अब यूज कौन सा करे सर, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दो पढ़ी थी, F/12, F/4L। सर किसके किसके लिए, सर एक को क्लोज के लिए, एक को ओपन के लिए। ओपन के लिए सर पढ़ा था F/4L और क्लोज के लिए हमने पढ़ा था F/2L। अब लगाया कौन सा सर, सॉरी एफ कह रहा हूँ, ओहो भी भाई ना, एफ नहीं भी, क्या यार मेरा भी दिमाग पता नहीं कहाँ है। अरे V/12, V/4L फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ी थी, आगे एन लगा दोगे तो हार्मोनिक लग जाता था। अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 करते रहो। बट सवाल फंडा क्या है सर, फंडा ये है कि क्लोज के लिए पढ़ा था एन इंटू V/12, N/V/4L। अब लगाए कौन सा सर, इसमें तो ये नहीं बोला कि कौन सा ऑर्गन पाइप है, क्लोज है कि ओपन है, और हमसे लेंथ पूछ रहा है ऑर्गन पाइप की। अब सवाल जाना चाहिए किधर, दिमाग थोड़ा सा लगाओ, मैंने ये चीज पढ़ा रखी है। आप कहोगे कहाँ पढ़ाई है सर, मैं बताऊंगा, बिल्कुल पढ़ाई है। फ्रीक्वेंसी का रेशियो देखो, पहली फ्रीक्वेंसी, दूसरी फ्रीक्वेंसी, तीसरी फ्रीक्वेंसी, उनका रेशियो कितना है, दैट इज 1:3:5। अरे सर 1 3 और 5 तो ओपन वाले केस में बनती थी। सोचो, पहला ओवरटोन, फिर तीसरा ओवरटोन बनता था, फिर पांचवा ओवरटोन बनता था, दूसरा और चौथा नहीं बनता था। अरे ये तो ओपन वाला केस है। मतलब अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिखूं तो मैं F5 को क्या लिख सकता हूं, F5 इज इक्वल्स टू 5V/4 इंटू L। अरे पांचवे हार्मोनिक की तो फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, और हम पांचवे हार्मोनिक को अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F5/5 इंटू V/L। अरे एन क्या होता है, एन हार्मोनिक होता है, आगे V ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के जो भी आगे नंबर लगा होता है वो उनकी हार्मोनिक हो जाती है। मैंने पढ़ा रखा है ये चीज तुमको बहुत बढ़िया से। तो मैं F5 को क्या लिख सकता हूँ, 5V/4 इंटू L। अच्छा V क्या होता था सर, सर V वही स्पीड ऑफ साउंड ही तो होता था। अब F5 हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 405। अब इस फॉर्मूले में जरा वैल्यू सारी पुट करो, तो 405 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 324/4 सर हमको एल ही तो चाहिए। सो अगर मेरे को एल चाहिए, सो दिस विल बी 5 इंटू 324/4 इंटू 405। अब जरा काट छाट करो और मुझे आंसर बताओ फटाफट से कितना आ रहा है लेंथ, देख लो भैया,
कुछ नहीं, सिर्फ अगर सुने होगे ना मेरी क्लास में, यस, तो तुमको पता चल जाएगा। सर ये 1:2 जो रेशियो दिया हुआ है ना सर, 1:3:5, ये सर किसका होता है? ये ओपन वाले का होता है। मैं दिखा दूंगा अभी तुमको, और मैं दिखा देता हूँ भैया, क्यों परेशान हो रहे हो? जब मैं स्टैंडिंग वेव पढ़ा रहा था, किधर, नहीं साउंड वेव, ये नहीं साउंड वेव वाला था। साउंड वेव कहाँ गया भैया? ये रहा साउंड वेव, इसके अंदर दिखेगा आपको, आ जाओ, ये देखो। सर फर्स्ट मिला, उसके बाद सीधे थर्ड हार्मोनिक्स मिला, देखा? एक सेकेंड, एफ अपॉन वी अपॉन 2L है, वी अपॉन 4L है। ये रहा देखो। अच्छा नहीं, क्लोज्ड का है, आई एम रियली सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 1.4 मीटर, ठीक है, जितना भी आ रहा है एक चीज और नोट कर लो, बस इसको रिवर्स कर लो, मुझसे खुद से गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है, उल्टा था केस, हाँ हमने ओपन का किया था, ठीक है, उल्टा कर लो इसको, दिस विल बी ऑफ ओपन, दिस विल बी ऑफ क्लोज, ठीक है, क्योंकि देखो मैंने नोट्स में अभी सही लिखा है, और मैंने खुद अभी गलती कर दी, ठीक है, देखो क्लोज्ड का था 4 वी अपॉन 4L, ठीक है। आ गई सबकी, आ गई सबकी, ठीक है। अरे आई कि नहीं आई बच्चा, जल्दी बताओ। 1.4 मीटर, ठीक है, 1.4 मीटर। अरे एन हार्मोनिक्स का नंबर है, एन हार्मोनिक्स का नंबर है, दिस इज नॉट ओवरटोन, एन हार्मोनिक्स है, ठीक है। 1.4 मीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपल से इसका आंसर कितना बढ़ देंगे सर, दैट इज 1.4 मीटर, ठीक। बस तुमको कॉन्सेप्ट समझना था कि कॉन्सेप्ट लगेगा किसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेई में 2023 क्या बोल रहा है? एन ऑर्गन पाइप 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड, अच्छा ये ओपन वाला केस है, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा ओपन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है सर वो कितनी होती है? सोचो सर, एन इंटू वी अपॉन 12, जहां एन होती है हार्मोनिक्स, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ये तो पता चल गया, पहले साइड में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है एन ऑर्गन पाइप ऑफ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड, अच्छा एल दे दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर, अच्छा वी ऑफ एयर भी दे दिया, कितना? 360। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक विल बी, अरे भाई क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक विल बी, तो सोचो अगर f इज इक्वल्स टू n की जगह में 2 पुट कर दूं तो 2v/2l, 2 से 2 कट गया, सर फ्रीक्वेंसी सेकंड कितनी आई? दैट इज v/l। अब तो कुछ करना ही नहीं है, v भी दिया हुआ है 360, एल भी दिया हुआ है दैट इज 40, लेकिन 40 सेंटीमीटर है, ऊपर स्पीड दिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, तो 40 को जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करोगे, सो दिस विल बी 0.4, और जब 0.4 इंटू कितना करोगे 360, सो दिस विल बी 2 टाइम्स, मतलब 0.4, और इसको मैं कह सकता हूँ 2/4, सो 360 डिवाइडेड बाई 0.4, दिस विल बी 900 हर्ट्ज। देखो तुम्हारे साथ ही मैं सॉल्व भी करता हूँ, मेरे पास आंसर तो होते नहीं है। 900 हर्ट्ज, बताओ अब ये कोई सवाल है? कब पूछा गया देख लो, जेई में 2023 ऑनलाइन 8 अप्रैल शिफ्ट में। अब बताओ कुछ बाहर आ रहा है जो मैंने पढ़ाया उससे कहीं बाहर आ रहा है? सोचो, सबके 9000 हर्ट्ज आ गए, जल्दी बताओ। क्या 9000 कह रहा हूँ, क्या यार, 900 हर्ट्ज, 900, 900 हर्ट्ज, दैट नॉट 9000, 9000 नहीं, 900, ठीक है, निकल जाता है कभी कभी मिस्टेक से, माफ करना, गलती से उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। 900 हर्ट्ज, ठीक है, खुद ही देख लो यार अब, इसलिए मैं लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ कि देख लो किस सेक्शन से पूछा जा रहा है, वो सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार ढंग से पढ़ाया हूँ, बार बार पढ़ लेना। जेईई 2023 क्या बोल रहा है भैया, क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ अगेन, कौन सा भाई? 6 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट, अ पर्सन ड्राइव कार एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड अप्रोचिंग टू अ वर्टिकल वॉल, ओके एक दीवार है यहाँ पे, ठीक है, एक कार है, एक इंसान इस कार को चला रहा है और अप्रोच कर रहा है ये वॉल की तरफ, कितने स्पीड से सही है? तो इसको मैं एक सोर्स मान लूं, ये सोर्स की स्पीड, अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हो कि कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। द पर्सन नोटिस अ चेंज ऑफ 40 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज कार हॉर्न, अच्छा हॉर्न मारते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, मतलब जब ये, सोचो ना, जब ये हॉर्न मारेगा तो एक वेव जनरेट होगी, और ये वेव जाके टकराएगी इस दीवार से, और टकरा के कुछ चेंज होकर फ्रीक्वेंसी उसकी वापस भी आएगी, होगा।
रिफ्लेक्शन हुआ है तो फिर ये वेव वापस भी आएगा ना, बस हो सकता है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या घट जाए, वो तो हम देखेंगे। ठीक है, बट ये मैं कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर सोर्स है तो ये साउंड वेव जनरेट करेगा। अब ये साउंड वेव जाके उससे टकराएगी, ये वॉल से, ये वॉल है आपकी, और टकराने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ है भैया, और टकराने के बाद जो चेंज हुआ है फ्रीक्वेंसी में ना, वो है 50 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न कितना है। अरे वाह, हमसे ये चीज पूछी गई है। हमको चेंज देके हमसे इनिशियल फ्रीक्वेंसी पूछ ली गई इस बार। तो इस बार चेंज कितना है भैया, मान लो इनिशियल फ्रीक्वेंसी अगर एफ नॉट है तो वहां से टकराने के बाद क्या हो जाती है सर, एफ एपरेंट हो जाती है। तो अगर मैं चेंज देखूं तो मैं चेंज का लिख सकता हूं सर, एफ एफरेंट माइनस एफ नॉट, यही आपकी क्या होगी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, दैट इज एफ नॉट के बराबर होगी। सोचो, अगर मैं एफ एपरेंट में से एफ नॉट को माइनस कर दूं, सो दिस विल बी योर चेंज, और जो चेंज जितना भी होगा वही तो आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, वही हमसे पूछा गया है, वही हॉर्न की फ्रीक्वेंसी होगी। तो अगर मैं इसको एक सेकंड के लिए एफ नॉट डैश कर दूं तो चलेगा, दिस विल बी योर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी दैट इज एफ नॉट। ठीक है, अब सर इसको हमको निकालना है, तो निकालने के हमारे पास कुछ तरीके होने चाहिए। क्या सर, एफ एपरेंट क्या होता है इस केस में, जब सोर्स टुवर्ड ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ये तो वॉल तो स्टैंडिंग है, तो इस केस में क्या होगा सर, दैट इज v अपॉन वी एस इंटू वी माइनस वी ओ इंटू एफ ओ, मतलब एफ नॉट। बिल्कुल। अब सोचो सर, अगर मैं एफ एपरेंट निकाल लूं तो मजा आ जाएगा। कैसे सर, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है 330 माइनस 15 अपॉन, सॉरी ऊपर प्लस है ना, 330 प्लस 15 अपॉन 330 माइनस 15 इंटू एफ नॉट। ठीक है, तो सर एफ एपरेंट कितना आया, दिस विल बी 343 अपॉन 315 एफ नॉट। बट सर हमको ये नहीं चाहिए, हमको चेंज चाहिए, चेंज दिया हुआ है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब सोचो, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा तो बीच का चेंज बदल जाएगा, एंड दैट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द हॉर्न। सोचो, चेंज होने के बाद जो आई है वो पता चल गई है कि कितना चेंज नोटिस हुआ है, 40, 40 इन दोनों के बीच का चेंज कितना नोटिस हुआ है, 40। तो अगर एफ एफ एपरेंट माइनस एफ नॉट, अगर एफ मतलब एफ एपरेंट माइनस एफ एफ नॉट डैश है, दैट इज एफ नॉट के बराबर है। तो इसको मैं अगर मैं चेंज के टर्म में लिखूं तो चेंज कितनी हुई है, 40। तो ये पूरी वैल्यू को मैं रिप्लेस करके 40 लिख सकता हूं, क्योंकि इतनी फ्रीक्वेंसी का चेंज हुआ है। अब सोचो, एफ एपरेंट आया 343 अपॉन 315 एफ नॉट, और एफ नॉट जो है दैट इज मान लो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, इसको हटा दो एफ डैश, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ नॉट हो सकती है। तो चेंज टोटल दे दिया कि दोनों का चेंज है वो 40 है। तो मैं ये कर सकता हूं सर, 343 अपॉन 315 एफ नॉट माइनस एफ नॉट इज इक्वल्स टू 40। बिल्कुल कर सकते हो, नो दिक्कत। दिस विल बी 343, 343 है, 345 है, दिस इज नॉट 343, 345, 345, 345 एफ नॉट माइनस 315 एफ नॉट अपॉन 315 एफ नॉट इज इक्वल्स टू 40। बिल्कुल। अब ऊपर कितना होगा भैया, सोचो, दैट विल बी 30 अपॉन 315 एफ नॉट इज इक्वल्स टू 40। अब हमको एफ नॉट चाहिए, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। सो एफ नॉट विल बी कितना हो जाएगा, 315 अपॉन 40 अपॉन 30, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और जो एफ निकलेगा दिस विल बी एफ नॉट 315 इंटू 4/3। सो 315 इंटू 4/3, दिस विल बी 420 हर्ट्ज। यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हॉर्न की कितनी है, दैट इज 420 हर्ट्ज। मतलब अगर शुरुआत में लेट्स से अगर मैं उसको एफ डैश माना था, और अब मैंने चेंज को एफ नॉट माना, अब मुझे चेंज दे दिया 40, तो मैंने एफ नॉट को रिप्लेस कर दिया 40 से। तो अगर मैं एफ डैश को हटा के एफ नॉट कर दूं, मतलब इनिशियल फ्रीक्वेंसी को एफ नॉट ही रखूं, इसलिए मैंने एफ एपरेंट देखो एफ नॉट के टर्म में निकाला है। अगर मैं एफ नॉट डैश रखता तो यहाँ एफ नॉट डैश कर देता, बट फिर मैंने देखा कि चेंज दिया हुआ है दैट इज 40 हर्ट्ज। मैंने फिर चेंज कैसे लिख सकते हैं सर, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल हो गया एफ एपरेंट, इनिशियल था एफ नॉट। अब एफ एपरेंट आया 345 अपॉन 315 एफ नॉट, तो मैंने चेंज देख लिया, चेंज आया था 40, वहां से एफ नॉट निकाल दिया, एफ नॉट कितना आया, दैट इज 420 हर्ट्ज। क्लियर है। v प्लस बी ऑफ ऑब्जर्वर क्यों किए सर, ऑब्जर्वर कहाँ मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर कहाँ मूव कर एक सेकेंड, अरे ऑब्जर्वर रेस्ट पे है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया क्या यहाँ, अरे यार मैंने वी ओ ले लिया यार, शिट, ओहो। इस चीज को, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, अरे यार गलत तरीके से सॉल्व हो गया ये तो क्वेश्चन।
तुमने सही बोला, मैंने ध्यान नहीं दिया यार। मैंने 15 उसकी वो मान ली ऑब्जर्वर और उसकी दोनों की वेलोसिटी। सही बोला तुमने यार, ये तो जीरो हो जाएगा ना। ओके ओके ओके। ग्रेट। देखो देखो देखो, मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा चेंज कर लो इस क्वेश्चन में, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा 15 जो है वो दोनों दिया हुआ है, अभी तुमने बोला तो मैंने देखा अभी क्वेश्चन में। ठीक है, इसको थोड़ा चेंज कर लो, एपरेंट प्ले निकाल लो यहाँ से। दैट विल बी वी प्लस वी ऑफ सोर्स। नीचे क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है ना, ऊपर ऑब्जर्वर होता है, नीचे सोर्स होता है। ओके, तो दिस विल बी वी अपॉन वी प्लस वी ऑब्जर्वर, वी सोर्स होता है ना नीचे। क्या कर रहा हूँ बार बार मैं यार। वी प्लस वी अपॉन वी सोर्स, वी प्लस वी सोर्स इंटू एफ नॉट। ठीक है, अब एफ अपरेंट निकाल लो जल्दी से। दिस विल बी कितना, 330 अपॉन कितना आया था, वेलोसिटी कितनी है उसकी, दैट इज 15। तो 330 और प्लस 15। ठीक है, एक सेकेंड। 330 माइनस 15, नॉट प्लस 15, क्योंकि v माइनस वी नॉट है, फ्रीक्वेंसी घटेगी ना। सो दिस विल बी v माइनस वी एस। ठीक है, दिस विल बी एफ नॉट। अब निकाल दो। 330 अपॉन कितना आया, 315 एफ नॉट। अब सही है, अब दोनों का चेंज कर लो। 303 अपॉन 315, क्योंकि मेरे पास देखो आंसर होता नहीं है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको निकाल लो फटाफट से, कितना आ रहा है जल्दी से। 303 एफ नॉट माइनस 315 एफ नॉट अपॉन 315 एफ नॉट, दिस विल बी 40। सो दिस विल बी कितना होगा, ऊपर होगा 15 एफ नॉट अपॉन 315, 315, 15 एफ नॉट अपॉन 315 इंटू 40। अब हमको एफ नॉट चाहिए, सो 40 इंटू 315 अपॉन 15, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी। अब निकालो। ठीक है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, मैंने दोनों का वेलोसिटी निकाल ली थी। ओके, 810 आएगा, कोई बात नहीं, मुझे भी आंसर नहीं पता यार, मैं तुम्हारे साथ ही सॉल्व करता हूँ। मुझे किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं पता, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। ठीक है, तो मैं निकाल लेता हूँ अभी। ठीक है, दिस विल बी 15। हाँ, 840 हर्ट्ज आ रहा है। ठीक है, 840 हर्ट्ज आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, 840 हर्ट्ज, दिस विल बी द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इट्स, आई एम रियली रियली अपोलोजाइज फॉर प्रीवियस वन। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया था और मैंने दोनों केस में 15 ले लिया था। ठीक है, तो कितना आया, 840 हर्ट्ज आया। आया सबका? ओके, एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, चलिए। ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, खत्म हो गया जेई वाला सेक्शन, अरे यार मजा आ रहा था। चलो, तो जेई में जितने लेटेस्ट क्वेश्चन थे मैंने उसमें पिकअप कर लिया था। अब देखो इसी के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन घूमते हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी का सबब ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ मेरे से गलतियां हुई, आई रियली अपोलोजाइज, अभी मैंने खुद ध्यान नहीं दिया। ठीक है, उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ आप सबसे। ठीक है, हो जाती है गलतियां मेरे साथ भी। ठीक है, मैं क्योंकि मेरी आदत है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट सॉल्व करता हूँ, थोड़ा टाइम लेके करता तो गलतियां वो नहीं होती, उस चीज़ को मैं स्किप करता। बट चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, 315 अपॉन कितना आया था, नहीं दिस विल बी 15 था ना, मैं फिर से लिख देता हूँ, अरे देखो मिट गया पूरा यार, सही से लिख देता हूँ इसको। ठीक है, दिस इज 15 अपॉन 315 एफ नॉट। देखो अभी जल्दी जल्दी करो अपने से तो फिर तुरंत आंसर आ जाते हैं, और ऐसे करो आराम आराम से तो एरर हो जाते हैं। कोई बात नहीं, 315 एफ नॉट। ठीक है, चलिए। ओके, नाउ इस सेक्शन से नीट का सेशन शुरू हुआ। क्वेश्चन ये है, पढ़िएगा मेरे साथ वापस से, कि अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव, a wave traveling in positive x direction having displacement along y axis। ठीक है, y axis y डायरेक्शन एक ही बात है। बोला गया है एज 1 मीटर। ठीक है, y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर का है। ठीक है, वेवलेंथ 2 पाई एम है एंड फ्रीक्वेंसी 1 अपन पाई हर्ट्ज है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। सबसे पहली चीज, क्या डेटा गिवन है सर? वेवलेंथ मतलब लेमडा गिवन है, कितना, 2 पाई मीटर। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है क्या, 1/पाई हर्ट्ज, हाँ ये भी गिवन है सर। तो सर लेमडा और एफ तो गिवन है, अब हमको लिखना है कि कौन से तरीके से सही रिप्रेजेंटेशन होगा, यही चीज हमसे बोली गई है। अब ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है यार, मैं ये सब करा चुका हूँ, कैसे जनरल इक्वेशन फॉर्म करते हैं सब कुछ। अब ऐसा मत करना यार, ये मीटर में, ये हर्ट्ज में। ठीक है, अगला आगे क्या है, और डेटा है क्या, इक्वेशन क्या होता है सबसे पहले तो ये बताओ।
एक इक्वेशन को हम कैसे फॉर्म करते हैं? सो दिस विल बी y इज इक्वल्स टू ए साइन, याद है सबको, के एक्स माइनस ओमेगा टी। बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है। सोच के देखो सर, लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? सर मजा आ जाता अगर हमको के पता चल जाता। सोचो सर, मजा आ जाता अगर हमको के पता चल जाता तो। और ओमेगा सर फ्रीक्वेंसी दी है तो निकाल सकते हैं। ओमेगा क्या हो सकता है सर? सोचो। अच्छा सर, के क्या होता है? के होता है 2 पाई बाई लेमडा। और सर ओमेगा क्या होता है? सर 2 पाई इंटू एफ। अरे, हो गया सवाल सॉल्व। दिस विल बी ए। सोचो सोचो सोचो, के जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? के की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? दैट इज 2 पाई अपॉन लेमडा की वैल्यू कितनी है? दैट इज ऑल्सो 2 पाई इंटू एक्स माइनस ओमेगा की जगह पुट कर सकता 2 पाई, और एफ कितनी है सर? 1/पाई इंटू टी। क्या बात है। अच्छा, इसमें कहीं देखो ए का टर्म नहीं दिया है तो आप चाहो तो इस एम्पलीट्यूड को अभी 1 मान लो। अरे कुछ नहीं दिया है तो ए इक्वल्स टू 1 मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो ऑप्शन में कहीं भी साइन के आगे ए नहीं लिखा हुआ है, तो हम यहां मान के चलेंगे कि एम्पलीट्यूड है दैट इज 1। तो मैं क्या लिख सकता हूं? दिस विल बी कितना सर? ये कट के x हो गया, और माइनस देखो पाई से पाई कट गया सर 2t, यानी y इज इक्वल टू साइन x माइनस 2t। क्या कोई ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर। अब बताओ क्या था इसमें, मैं क्या नहीं पढ़ाया हूं इसमें, बताओ। तुम बताओ कि मैं इसमें क्या नहीं पढ़ाया हूं। अरे सब कुछ पढ़ाया है भाई, सब कुछ पढ़ाया है। कितना सिंपली आंसर आ गया। सिर्फ अगर हमको के और ओमेगा का फॉर्मूला पता हो, तो जो मैं करा चुका हूं, 2 पाई बाई लेमडा और 2 पाई इंटू एफ, तो ये सवाल तो भाई सही हो जाने थे। बोलो समझ आया सबको? क्या ही है, जनरल इक्वेशन में तुमको लिखना सिखाया था, उसका फॉर्म होता है ये। अरे फाई के टर्म में भी लिखो तो ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। बोलो भैया, समझ आया? बताओ जल्दी से। अरे समझ आया होगा, फटाफट से निपटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भैया। A wave traveling in positive x direction with amplitude equals to 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है दैट इज 0.2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी भी दी हुई है 360 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, लैम्डा भी दिया हुआ है सर 60 मीटर, और एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। अब सोचो सर, एक करेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए? अभी अभी हमने पढ़ा, दैट इज y इज इक्वल्स टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। बिल्कुल होती है सर। अरे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है मतलब बीच में माइनस होगा, ये तो पता है सबको। सर अगर निगेटिव एक्स डायरेक्शन हो तो क्या लिखते? के एक्स प्लस ओमेगा टी। इसीलिए देखो पॉजिटिव और नेगेटिव जो लिखा हुआ है ना, उसको ध्यान से पढ़ना। तो एक जनरल इक्वेशन तो सर ये हो सकता है। अब सर इसमें वही काम अगर हम कर दें, क्या सर के और ओमेगा कहीं से पता कर ली तो मजा आ जाएगा। अच्छा सर, के क्या होता है? 2 पाई अपॉन लेमडा, ठीक है। सर लेमडा दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 60, मतलब पाई अपॉन 30, ठीक है बच्चा, ठीक है, पाई अपॉन 30। अगर पाई अपॉन 30 लिखना है तो 2 पाई अपॉन 60 रखो, देखो क्योंकि आंसर में कहीं 2 पाई दिख रहा है, तो 2 पाई अपॉन 60 रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, के निकल गया। सर कहीं से ओमेगा निकल सकता है क्या? सोचो सोचो सोचो, सर कहीं से ओमेगा निकल सकता है? सोचो, निकल सकता है सर। ओमेगा क्या होता है सर? 2 पाई इंटू एफ, ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? सर एफ नहीं पता है, इसमें कहीं एफ लिखा है नहीं। तो सर हमने एक चीज पढ़ी है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होती है स्पीड अपॉन लेमडा। अरे स्पीड ऑफ वेव अपॉन लेमडा, ये फ्रीक्वेंसी होती है। दो फॉर्मूले होते हैं ना फ्रीक्वेंसी के, एक सर 1/टाइम पीरियड, और एक होता है सर स्पीड ऑफ वेव अपॉन लेमडा। पढ़ाइए भी, बिल्कुल। सर स्पीड ऑफ वेव दिया है क्या? 360 दिया है सर। लेमडा लेमडा दिया है क्या? 60, बिल्कुल। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 हर्ट्ज। अरे, तो ओमेगा कितना आया सर? 2 पाई इंटू 6, सर 12 पाई। कितना आया सर? 12 इंटू पाई, ठीक है। अब अब कुछ नहीं सर, आओ देखो, किधर देखो, जरा इक्वेशन में लिख दो। y इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है 0.2 साइन, सर के की जगह मैं 2 पाई अपॉन 60 पुट कर दूं, इंटू माइनस ऑफ ओमेगा, ओमेगा की जगह मैं क्या कर दूं? 12 पाई इंटू टी पुट कर दूं। बिल्कुल पुट कर दूं। सोचो सोचो, कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा सर, एक्स भी तो यहाँ रहेगा साथ में, क्योंकि क्या होता है
के आया 2 पाई और के इंटू एक्स होता है, बिल्कुल। अब सर कुछ नहीं, 0.2 साइन, बट सर ऐसा कुछ इसमें मैच हो नहीं रहा है, तो सर कर क्या सकते हैं ये बताओ। कर ये सकते हैं कि इसमें से अगर मैं 2 पाई को कॉमन ले लूं बाहर तो कुछ हो सकता है। सोचो सर, अगर मैं 2 पाई को कॉमन ले लूं ना बाहर, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन 60 माइनस 6 इंटू टी। अब देखो कुछ बना, कुछ बन रहा है, सोचो जरा सा, कहीं से ऑप्शन दिख रहा है इसमें, x अपॉन 60 प्लस 6 इंटू टी, यानी 6 इंटू टी, x अपॉन 60 माइनस 6 पाई टी, तो हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 60। अब ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 2 पाई x अपॉन 60 माइनस 60 माइनस ऑफ 60, देखो ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, कुछ फेर बदल करे तो कुछ हो सकता है क्या। सोचो अगर मैं 2 पाई पाई बाई 2 यानी 6, यार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा लग रहा है मुझे, क्योंकि देखो हमारा आंसर तो ये आ रहा है, पॉजिटिव एक्स के लिए हमने पढ़ा है के एक्स माइनस ओमेगा टी हम लिखते हैं, और आंसर भी इतना ही आना चाहिए, तो कहीं कुछ हो सकता है क्या। सोचो सर, अगर मैं थोड़ा फेर बदल के लिखूं तो मैं लिख सकता हूं दिस विल बी 2 पाई माइनस 60 प्लस एक्स अपॉन 60 लिख सकता हूं। अब इसमें कहीं मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है, कहीं मुझे ऐसा x अपॉन 60 माइनस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, क्योंकि मेरा आंसर आ रहा है 60 प्लस एक्स अपॉन 60, यही आ रहा है, 6 इंटू टी माइनस 6 इंटू टी प्लस एक्स अपॉन 60। अब इसमें 60 प्लस एक्स अपॉन 60 है, बट आगे कहीं माइनस दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आंसर तो टिक नहीं मार सकता हूँ, आई एम सॉरी, बट मैं ये कहूंगा कि आप इस आंसर को याद रख लें, क्योंकि यार देखो तरीका तो यही होता है, अब इससे अलग कोई तरीका है भी नहीं, ठीक है। y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यार के एक्स माइनस ओमेगा टी होता था ना पॉजिटिव के लिए, के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखते थे ना, हमने पीछे यूज किया है सर के एक्स माइनस ओमेगा टी, y इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमने यही तो पढ़ा था। पॉजिटिव एक्स एक्सिस सही तो है, कुछ और मत याद रख लो भाई, सही लिखा है मैंने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही लिखते हैं। निगेटिव एक्स के लिए क्या होता है के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ठीक है ना, समझ आया ना, तो चिंता ना करो, दैट इज के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, ठीक है। तो ये आंसर का डायरेक्ट आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कहीं मुझे लग रहा है कि हल्का सा एरर है, हाँ, यस सर देखो इसने बोला, ठीक है। तो आप ये सोच सकते हो कि थोड़ा सा इसका कहीं, क्योंकि कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, बट मेरे हिसाब से ये जो मैंने लिखाया है उसको आप नोट रखिएगा, ठीक है। तरीका ये याद रखिए, पॉजिटिव एक्सिस के लिए हमेशा के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, निगेटिव होता है तो प्लस कर देते हैं बीच में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हमने सॉल्व तो कर लिया क्वेश्चन को, हमने छोड़ा नहीं आधा अधूरा, ठीक है। मेंस 2012, द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू 3 sin पाई बाई 2, ठीक है, और अंदर भी कुछ दिया हुआ है 50t minus x, where x and y are in meter and t is in second, ठीक है। The ratio of maximum particle velocity to the wave velocity is, अब देखो ये चीज तो बहुत ही गंदी चीज हो गई, बहुत ही सिंपल चीज पूछ दिया, क्या पूछ रहा है सर, v max अपॉन v का रेशियो हमको बताओ सवाल में। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम कितनी होती है, जब मैं एसएचएम पढ़ा था तो मैंने ये चीज बताई थी, सर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है a इंटू ओमेगा के बराबर, याद है सबको, v max a इंटू ओमेगा के बराबर। और सर अगर मैं वेलोसिटी ऑफ वेव निकालूं तो मैं क्या कर सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ वेव सर एक तरीके से मैं लिख सकता हूं, कैसे, सोचो कैसे, मैं लिख सकता हूं सर, अगर मेरे को वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी के टाइम पता चल जाए तो मैं n इंटू लैम्डा लिख सकता हूं, क्योंकि सर फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन लैम्डा, अरे फ्रीक्वेंसी को n लिख दो या f लिख दो, नो प्रॉब्लम, अरे n लिख दो, म्यू लिख दो, f लिख दो, सब फ्रीक्वेंसी है, तो मैं क्या स्पीड को n इंटू लैम्डा के बराबर लिख सकता हूं, सोचो,
अरे स्पीड वेलोसिटी ऑफ वेव, अगर मेरे को सिंपल फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का नंबर निकालनी है तो अब हमसे वी मैक्स अपॉन वी का रेशियो तो पूछ रहा है, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, ए इंटू ओमेगा इंटू एन इंटू लैम्डा। अब कुछ नहीं करनी है सर, बस वैल्यूज को पुट करते जाओ। ओमेगा को मैं क्या कर सकता हूँ सर, ए इंटू ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इस बार फ्रीक्वेंसी को मैंने एन से लिखा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई इंटू एन अपॉन नीचे भी एन है इंटू लेमदा। अब देखो एन से एन कट गया, यानी वी मैक्स अपॉन वी का रेशियो कितना आया सर, ए इंटू 2 पाई अपॉन लेमडा। अब 2 पाई ए अपॉन लेमडा। अच्छा सर यहाँ लेमडा, बट हमको लेमडा डायरेक्टली गिवन तो नहीं है, हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, एक इक्वेशन गिवन है, दो है 3 sin पाई बाई 2 50t माइनस एक्स। तो हम ये तो पता कर सकते हैं कि सॉरी सर, हम ये तो पता कर सकते हैं कि यहाँ ओमेगा है दैट इज 50, और सर ये चीज पता कर सकते हैं कि ये जो x है इसके आगे k लिखा होता है सर। सोचो, इसके आगे k लिखा होता है। अब अगर मेरे को लेमडा निकालना हो इन टर्म ऑफ k, तो मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, क्या सर, 2 पाई अपॉन k इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। तो लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन k, बस फेर बदल करना है, 2 पाई अपॉन k कर सकते हैं। सोचो, लेमडा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन k मैं कर सकता हूं, बिल्कुल। अब क्या हुआ सर, अब सोचो, ये जो k वाला टर्म है अगर मैं इसको 1 ऊपर भेज दूं, ऊपर भेज के 1 बनाऊं, तो ऊपर भेजूं इसको k वाले टर्म को, सो दिस विल बी k इंटू ए, और ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। अब सोचो थोड़ा सा, क्या सर इस पाई बाई 2 को जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, सो दिस विल बी 25 पाई बाई टी माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। तो यहाँ k की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दिख रही है, k इंटू ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3। सो दिस सिंपल आंसर विल बी 3 पाई बाई 2। अब ये कैसे कर दिया, और फिर से देख लो, इसी इक्वेशन को थोड़ा मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, कैसे देखो, मैंने इस इक्वेशन में 3 साइन, ये जो पाई बाई 2 है जरा इसको अंदर भेजो, सो दिस विल बी 25 पाई टी माइनस पाई बाई 2 इंटू एक्स। अब देखो ये ओमेगा है, ये के है, तो के इंटू ए हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, 2 पाई से 2 पाई कट गया, के ऊपर चला गया, तो के इंटू ए। अब के कितना है, पाई बाई 2, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है सर, 3 है, यानी के इंटू ए की फाइनल वैल्यू कितनी आई, पाई बाई 2 इंटू 3 यानी 3 पाई बाई 2। मेंस 2012 का सवाल है ये, यानी 3 पाई बाई 2, बी नंबर 3 पाई बाई 2। बोलो समझ आया, जल्दी से समझ आया। अरे और भी क्वेश्चन है, अभी और है यार, अभी तो काफी क्वेश्चन है। बोलो ये चीज समझ आई जल्दी से, फटाफट से। बी, यस एब्सोल्युटली। बस कुछ नहीं, फेर बदल तुमको आना चाहिए, बस तुमको फेर बदल आना चाहिए, ये सवाल बहुत ही सिंपल था। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन क्या है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, y of x comma t that is 8 sin 0.5 pi x minus 4 pi t minus pi by 4। ठीक है, ठीक है, x इज इन मीटर, t इज इन सेकेंड, द स्पीड ऑफ द वेव इज, हे भगवान, स्पीड ऑफ वेव क्या होती है सर, अभी भी पढ़ा, ओमेगा अपॉन के। सर ओमेगा कहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, t के आगे जो लिखा है ओमेगा, सर 4 पाई अपॉन के क्या है, के है सर x के आगे जो लिखा होता लिखा होता है दैट इज 0.5 पाई, पाई से पाई कट गया, 4 अपॉन 0.5, दिस विल बी 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। बताओ क्या है, कोई सवाल है, एम्स 2009, बताओ कोई सवाल है, बताओ। ऑप्शन नंबर ए, सीधा स्पीड ऑफ वेव निकाल सकते हो, सीधा सीधा, ओमेगा अपॉन के। अरे भैया ओमेगा है 4 पाई, 4 पाई, अरे 4 पाई, 4 पाई मतलब 4 पाई, ठीक है, के है 0.5 पाई, अरे काट दो 8 आएगा, सिंपल है, ए नंबर, ए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या ही था। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015, 8 और 18 19, अरे रे, अब देखो मन तो मेरा कर नहीं रहा है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, करा देता हूँ। आओ देखो अगली क्वेश्चन क्या है,
कुछ कुछ होमवर्क भी दे दूंगा, 2 क्वेश्चन लास्ट के आप करेंगे, होमवर्क दे दूंगा मैं, ठीक है। A 5.5 मीटर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हैज अ मास ऑफ 0.35 kg। ओके, एक स्ट्रिंग आ गई है भैया, ठीक है, वेबन स्ट्रिंग का सवाल है, मिला के सारे सवाल कर रहे हैं ना हम। इस स्ट्रिंग का मास हमको गिवन है सर, ठीक है, दैट इज 0.035 kg। इफ टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 77 न्यूटन, अरे भैया 77 न्यूटन का टेंशन है। द स्पीड ऑफ द वेव ऑन द स्ट्रिंग इज, हे भगवान, क्या हमने कोई स्पीड ऑफ वेव और टेंशन के बीच कोई रिलेशन पढ़ा है? पढ़ा है सर, अंडर रूट टी बाई म्यू, याद करो, सब दिखा दूंगा, जितना इस स्लाइड में मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सब पढ़ा रखा हूँ भाई। सर टेंशन डायरेक्टली दे दिया, सर म्यू क्या होता था? ये म्यू होता था डेंसिटी, क्या, मास डेंसिटी, दिस इज मास पर यूनिट लेंथ। अरे सर मास भी गिवन है 0.035 और लेंथ भी गिवन है 5.5, लो ना बच्चा, तो निकल ही गया, डायरेक्टली मैंने फॉर्मूला तुमको दिया था, टेंशन अपॉन म्यू, म्यू होता है मास पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.035 अपॉन 5.5, दिस विल बी 77, यानी 77 इंटू 5.5, 77 इंटू 5.5 अपॉन 0.035, काट छाट करो फटाफट से और मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। So this will be 0.35 into 5.5 into 77 multiply by 77, 110, 110 मीटर पर सेकंड। लो भैया ए नंबर, AIPFT 2015, देखते सॉल्व हो गया भैया ये तो, अरे ए नंबर क्या बात है, ये भी बहुत बढ़िया, कोई डाउट कोई परेशानी नहीं है, सब पढ़ा रखा है भाई, सब पढ़ा रखा है, सबके तुमने क्वेश्चन मैंने करा दिए, जितने फॉर्मूले अंदर यूज किए थे। 2 क्वेश्चन और है ना, 18-19 ये आप करेंगे, होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, अब इतना तो कर ही लोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। टू पीरियोडिक सॉरी आई एम सॉरी टू पीरियोडिक वेव्स ऑफ इंटेंसिटी I1 एंड I2, ठीक है, पास थ्रू अ रीजन एट अ सेम टाइम, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा बहुत बढ़िया, द सम ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड मिनिमम इंटेंसिटी इज, भैया इंटेंसिटी की बात हो रही है, मतलब पक्का यहाँ अगर दो दो वेव्स हैं अलग अलग इंटेंसिटी की और सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में जा रही हैं, मतलब सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से पढ़ाया है, बहुत ढंग से, इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। अच्छा सबसे पहली चीज, सर क्या आपने कोई मैक्सिमम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कराया है? मैंने बोला बिल्कुल कराया है, कितना होता है भैया, अगर 2 होती हैं तो √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, पढ़ा है आई मैक्स। सर आई मीन ये भी कराया है, अगर बोलोगे कि नहीं कराया है तो सोच लो, अब तुम सबसे झूठा कोई नहीं हो सकता है, दैट इज I1 माइनस I2, अरे मिनिमम में माइनस हो जाता था भैया, मैक्सिमम प्लस हो जाता था, अब कह रहे इन दोनों का सम, लो ना भैया, आई मैक्स प्लस आई मीन, मैंने डायरेक्टली तुमको आई मैक्स निकलवा दिया था, आई मीन निकलवा दिया था, अब इन दोनों का सम ही तो पूछ रहा है हमसे, तो क्या करो, दोनों को जोड़ना है तो खोल दो बारी बारी से, सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब देखो ये से ये कट गया सर, दिस विल बी I1, अरे √I1 का स्क्वायर I1 ही तो होगा बच्चा, प्लस I2, इधर भी I1 प्लस I2, तो सिंपली कितना हो गया, 2 टाइम्स I1 प्लस I2, अब कहीं ऑप्शन में है क्या, 2 टाइम्स I1 प्लस I2, बी नंबर, लो भैया, ये कोई पूछने वाली बात है, शुभम सर सब करा चुके हैं, बस आपको ध्यान देना था, बी नंबर, देख लो भैया, देख लो भैया, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, खुद ही देख लो क्या हो रहा है, खुद ही देख लो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2018, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन एन ओपन ऑर्गन पाइप, लो भैया ओपन ऑर्गन पाइप की बात हो गई, अब ओपन सर होता है तो सर अब यही पढ़ा V/12,
पढ़ा है, बट देख तो लो क्या बोल रहा है। The fundamental frequency in an open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe. लो भैया हो गया। If the length of the closed organ pipe is 20 centimeter, the length of the open organ pipe is, वाह, कह रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ ओपन की कितनी होती है भैया, वी अपॉन 12। कह रहा है थर्ड हार्मोनिक्स की क्लोज की बताओ। तो ये बताओ, F3 अगर मैं क्लोज का लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, 3V/4L। अब कह रहा है ना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन की और थर्ड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी क्लोज की दोनों बराबर है, तो इक्वेट कर दो, कर दो भैया। अच्छा, अब सवाल ये है, सर दोनों का लेंथ आपने सेम क्यों किया? मैं बोला सेम नहीं किया भैया, ये मैं लेंथ ओपन कह दे रहा हूं, ये मैं लेंथ क्लोज कह दे रहा हूं। हमसे बोला है कि क्लोज का लेंथ हमको दिया है, ओपन का लेंथ पूछ रहा है। तो बताओ ये कोई पूछने वाली बात है? भैया स्पीड ऑफ साउंड वेव तो सेम रहेगी दोनों में, तो भी तो काट ही सकते हो। So this will be 1/2 into length of open is equals to 3/4 into length of close। अरे सब पढ़ाया है भैया, सब पढ़ाया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आपके पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर आया हो। आपका दिमाग कितना तेज है ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर बाद में मुझे गाली दिए तुम सब कि पढ़ाते कुछ और था, आता कुछ और था, तो फिर देख लेना, फिर बुरा होगा फिर तुम्हारे साथ। अच्छा सर, और कुछ भी हो सकता है क्या? सोचो सर, हो I'm really sorry, हो सकता है दिस विल बी 2 टाइम्स, पता नहीं तबीयत मेरी क्यों खराब हो गई अचानक। दिस विल बी 3/2 ऑफ L इंटू सी, क्लोज लेंथ। अच्छा ओपन लेंथ चाहिए सर, उल्टा कर दो। So this will be 2 into close length upon 3। सर क्लोज लेंथ दी हुई है कितनी सर, 20 सेंटीमीटर। तो 2/20 is equals to 3, that will be 40/3 सेंटीमीटर। और 40/3 मतलब ये कितना हो जाएगा, 13.2। सो एल ऑफ ओपन कितना हो जाएगा, 13.2 सेंटीमीटर। अब बताओ कहीं दिया है? पहला ऑप्शन ही सबको दिख रहा है, ए नंबर। अब बताओ क्या है इस क्वेश्चन में, नीट 2018 में ये चीज पूछी गई थी। कुछ है इसमें? ए नंबर। ठीक है, नंबर वंबर मैं नहीं शेयर करता हूँ यार किसी से। ठीक है, नीट 2018। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है 2019, मैं नहीं कराने वाला, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने वेब से करा दिए तुम सबको। ठीक है, पढ़ाने के साथ साथ इतना मैं तुमको एक्स्ट्रा भी करके देता हूँ, सिर्फ मान लिया दिस इज योर होमवर्क। बहुत सिंपल है, ठीक है। रेजोनेंट जो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल एक सिंपल सा रिलेशन जो हमने पढ़ा था भैया, कौन सा, मैं हिंट दे देता हूँ तुमको, वो सिंपल सा रिलेशन तुमको यहाँ यूज करना है। दिस इज बी वेलोसिटी 2f इंटू L2 माइनस L1। याद है जब एंड करेक्शन एलिमिनेट किया था तो हमने एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश किया था, बिल्कुल इसी रिलेशन का आपको इस्तेमाल करना है, और फिर आपको वी निकल जाएगा। क्वेश्चन में ये चीज पूछी गई है लास्ट में, द वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो दिस विल बी 2f इंटू L2 माइनस L1, बस यही आपको करना है। ठीक है, तो दिस इज योर होमवर्क, ये आप कर जाएंगे, पूरा भरोसा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस तरह का पढ़ाया है आप सबको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, समाप्त हो गया प्रैक्टिस सेशन भी, ठीक है, वेब वाला सेक्शन भी, ठीक है। तो आई लाइक टू एंड दिस सेशन नाउ, we'll continue from next lecture।